नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय मेरे साथ जुड़े हैं सत्यम त्रिवेदी। सत्यम त्रिवेदी पिछले कुछ महीनों से बेहद चर्चा में हैं और इनकी कहानी आप सुनिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। सत्यम त्रिवेदी का आरोप है कि इसी अप्रैल के महीने में 25 अप्रैल 2025 को पनकी पनकी का जो थाना है वहां के थानेदार ने, मानवेंद्र सिंह जिनका नाम है, इनके साथ अभद्रता की, ब्राह्मण जाति का नाम लेकर के अपशब्द कहे, जूते मारे, बेइज्जत किया इनको। और तब से लेकर के अब तक ये अपनी शिकायतें लेकर के भटक रहे हैं। इनका आरोप ये है और इनका दर्द ये है कि आपने जाति के नाम पर गालियां क्यों दी, अन्याय क्यों किया, मेरी बात क्यों नहीं सुनी और जात के नाम पे गालियां क्यों दी। कहानी इनकी मैं बता दूं, कहानी ये है कि एक इनके जहां जहां पर इनका निवास स्थान है, जहां के ये हैं, वहीं पास में एक परिवार की ओर से पति पत्नी में से पति ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी से इनके अवैध रिश्ते हैं, जबकि पत्नी ने यानी कि उस महिला ने इनकार किया, ऑन रिकॉर्ड इनकार किया कि ये बात गलत है। ये झूठे आरोप लगाए गए हैं मेरे और सत्यम त्रिवेदी के रिश्तों के। ये ऑन रिकॉर्ड है, उस महिला की बाइट है बाकायदा। और उसके बाद सत्यम त्रिवेदी ने अपनी मुहिम आगे बढ़ाई कि इनको ब्राह्मण के नाम पे गालियां क्यों दी गई थी। अब यहाँ आप खास बात देखिए, मैं आपको दो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। पहला है 19, ये जो 19 अगस्त चल रहा है, 19 अगस्त को कानपुर की पुलिस ये कहती है कि इनके मामले में जांच कर ली गई है और ये आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, इन्होंने बढ़ा चढ़ा के बातें की, इनकी सारी बातें बेबुनियाद है। ये कहती है 19 अगस्त को। मैं कानपुर पुलिस का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये जो इन्होंने आरोप लगाया था कि ब्राह्मण होने के नाते इनको इनके साथ इनको गालियां दी गई हैं और जूता मारा गया है, उसकी जांच के बारे में 19 अगस्त को। और उसके बाद 23 अगस्त को वही कानपुर की पुलिस एक 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 बाइट जारी करती है अधिकारी की, और जिसमें ये कहा जाता है 23 अगस्त को रात 8 बजे के बाद की, 8:10 के करीब की ये बाइट है, जिसमें कहा जाता है इस मामले की अभी जांच चल रही है। और इस बीच में क्या होता है, 23 तारीख को ही शाम 5 बजे के करीब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, इस मुद्दे को उठा देते हैं और सत्यम त्रिवेदी के मामले को सामने रखते हुए कहते हैं कि क्योंकि सजातीयता, ये सजातीय राजनीति योगी का इशारा होता है कि योगी आदित्यनाथ जिस जात को रिप्रेजेंट करते हैं वो ठाकुर हैं, और उनका इशारा सीधा सा है कि थानेदार भी ठाकुर है, इसीलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा और हाथा नहीं सुहाता, ये वाली लाइन भी बोल देते हैं। अब देखिए बड़ी बात है, 19 अगस्त को कानपुर पुलिस कहती है कि इनके सारे आरोप जो मेरे साथ जुड़े हैं, सत्यम त्रिवेदी कि जो इन्होंने कहा कि ब्राह्मण के नाम पे गाली देकर के जूते मारे गए, ये बढ़ा चढ़ा के बातें हैं, ये आरोपों में कोई दम नहीं। 19 अगस्त को और सिर्फ 4 दिन बाद 23 तारीख को वही कानपुर पुलिस कह रही है कि जांच जारी है। अब कानपुर पुलिस खुद देखे कि वो कौन सी जांच कर रही है। मतलब अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया तो आप कह रहे हो जांच जारी है, और 4 दिन पहले जांच पूरी हो चुकी थी। अब सत्यम त्रिवेदी हमारे साथ है और इनकी जुबानी हम जानना चाहेंगे कि उस रोज 25 अप्रैल 2025 को जब वे पनकी थाने पहुंचे तो इनके साथ वहां के थानेदार मानवेंद्र सिंह ने क्या सुलूक किया, सत्यम बताइएगा। सर, हमको बुलाया गया। पनकी पुलिस दोनों लोगों को थाने ले आई। मैंने 112 की सूचना की थी 25/4/2025 को। एसएचओ साहब वहाँ के हैं, थाना पनकी अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया, दोनों गेट बंद कराए और जो गुप्ता जी हैं, आशीष कुमार गुप्ता, उनको अपनी कुर्सी बैठाला, हमको जमीन में बैठाला और अपने बूट वाले जूते उतारे और मेरे चेहरे पे 20 से 25 बार मारते हुए बोले, तुम ज्यादा ब्राह्मण की पोस्ट शेयर करते हो, तुम्हारी ब्राह्मण गिरी निकाल देंगे हम। इतना अभद्र बोला। जब तक हम आंसू मेरे नहीं गिरे आंखों से तब तक मारते गए, और जब आंसू गिरे उसके बाद एक कांस्टेबल से बोले इसको और मारो जाके, लेकिन उस वहां कांस्टेबल ने हमको जाके बैठा दिया। उसके बाद हमसे बोले तुम्हारे एचएस भेज देंगे, और उसकी पत्नी से मेरे खिलाफ वहीं थाने में गलत तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगवाने की कोशिश हुई कि छेड़छाड़ बलात्कार लगवाया जाए मेरे ऊपर, लेकिन उस महिला ने नहीं लगाया। 151 में मेरा चालान हुआ। उसके बाद 17/5/2025 को मानवेंद्र सिंह द्वारा उसके पति से मेरे खिलाफ फर्जी 323, 504, 506 में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें मैं अधिकारियों के पास गया कि जहां की घटना दिखाई गई वहां की लोकेशन और सीडीआर भी नहीं मिली पुलिस को, एक भी गवाह नहीं पुलिस के पास है। लेकिन वो मुकदमा चल रहा, पेंडिंग में है। जो आईओ जांच कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं दरोगा जी, वो ये कहते हैं
कि आपका मानवेंद्र सिंह से विवाद है, इसलिए इसमें एफआईआर नहीं लगेगी, अभी पेंडिंग पड़ा रहेगा। ये बताइए आप मुझे कि इसके बाद जब आपके साथ ये हुआ, जब आपके साथ ये अभद्रता हुई, ब्राह्मण के नाम जी पर आपको जब जूते मारे गए, आप कहाँ कहाँ गए अपनी शिकायत लेकर के, और क्या हुआ नतीजे में? सर, मैं 8-10 दिन तो मैं ये सोचता रहा कि मेरे साथ उन्होंने किया क्यों। मैंने सर भुलाने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस से हर व्यक्ति डरता है, हम भी इंसान है, हम भी डर रहे थे, क्योंकि सरकार किसकी चल रही और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा, हम बहुत डर रहे हो। मेरे आगे टैग लगा था ब्राह्मण का, हम डर रहे थे। लेकिन जब उस गुप्ता जी ने समाज में आके बोलने लगा कि इसको जूतों से मानवेंद्र सिंह ने मारा, थाना के अध्यक्ष ने, तो सर हमने ये सोचा कि अब मेरा सम्मान तो जा ही रहा है, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। हम उसके बाद लगातार सबसे पहले कानपुर कमिश्नर ऑफिस गए, प्रार्थना पत्र दिए, डीसीपी साहब के यहाँ 5 बार गए, आश्वासन मिला जांच होगी जांच होगी जांच होगी, कोई जांच नहीं। मेरे खिलाफ एफ मुकदमे दिखा दिए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको भेजी है लिस्ट। 3 मुकदमे मेरे डिस्पोज हो चुके हैं, और 3 मुकदमे पनकी थाना अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में लिखे हैं, जिसमें एक में चार्जशीट लगी है, 2 में चार्जशीट लगा दी गई, एक पेंडिंग पड़ा है, कोर्ट में विचाराधीन है। उस मुकदमे से और मेरे चेहरे पे जूतों मारने से और ब्राह्मण समाज को गाली देने से क्या मतलब है? हम यही मुझे कानपुर आपके पुलिस से खिलाफ चाहते जो हैं। जो जो बयान आ रहा है आपके विरुद्ध, कानपुर पुलिस का आपके मामले में बार बार कह रहे हैं कि आपके खिलाफ 7 मुकदमे हैं, आप आपराधिक प्रवृत्ति के, ये आपके लिए कहा जा रहा है। जी सर, अगर आपराधिक हैं तो पनकी पुलिस ने हमको जेल क्यों नहीं भेज दिया? जेल भेज देती। एक एविडेंस नहीं प्रशासन के पास, जेल क्यों नहीं भेज रही? और रही बस सर मुकदमे, मुकदमे मेरे ऊपर 16-17 के 323 504 लड़ाई झगड़े के लिखे हुए हैं। किसके ऊपर मुकदमे नहीं लिखे होते हैं? 3 डिस्पोज हो चुके हैं, 3 में 2 मैंने बताया ना। 3 मुकदमे पनकी थाना अध्यक्ष स्वयं लिखे हैं अपने कार्यकाल में। इससे पहले क्यों नहीं मुकदमे लिखे मेरे खिलाफ? 5 साल तक कोई मुकदमे नहीं लिखे, ये बताइए सर आप। और मैं आज मेरे खिलाफ आरोप इतने लग रहे हैं, जब मैंने मानवेंद्र सिंह थाना पनकी के खिलाफ शिकायत की, उसके बाद से मेरे ऊपर आरोप पे आरोप क्यों लगने लगे? इसके पहले क्यों नहीं आरोप लगे? आशीष कुमार गुप्ता जी से घटना तो मेरी 25/4/25 की हुई ना। अब उनकी पत्नी के संबंध मेरे शिकायत देने के बाद ही मेरे संबंध उनसे हो गए, इससे पहले मेरे कोई संबंध नहीं थे। और मुझे एक बात ये समझाइए कि इस मामले को हमने देखा कि अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि आप अखिलेश यादव से मिले थे, आपने अपनी बात पहुंचाई थी, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सर, मैं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं, मेरे यहाँ के पूर्व विधायक हैं सतीश कुमार निगम जी, और मैं वार्ड का प्रभारी था। लेकिन मेरी फोटोएं बीजेपी के नेताओं के साथ भी हैं। ये किसी पार्टी बेसिस नहीं है, ये एक समाज को उन्होंने बोला है। मेरी किसी जात से विवाद नहीं। पनकी थाना अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने क्यों मारा मुझको चेहरे पे? ब्राह्मण समाज को गाली क्यों दी? क्या नफरत है उनको ब्राह्मण समाज से? हम उत्तर प्रदेश सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, माननीय योगी जी से, कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है। और अखिलेश यादव मैं तक ये बात सब, कैसे पहुंची? अखिलेश यादव से आपने कांटेक्ट किया? नहीं सर, मैंने कांटेक्ट नहीं किया, सोशल मीडिया के माध्यम से अखिलेश जी को कांटेक्ट हुआ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार प्रकट करता हूं, जो उन्होंने अपने सोशल अकाउंट से मेरी पोस्ट को साझा किया। शायद अब मुझे न्याय मिले, ये क्योंकि मैं बताइए सत्ता कि पक्ष के। आपने अभी कहा कि शायद अब मुझे न्याय मिले। 19 अगस्त को कानपुर पुलिस ये कहती है, मैंने वो स्क्रीनशॉट भी दिखाया, कि आपके खिलाफ जांच हो गई है और आप बढ़ा चढ़ा जी के बातें कर रहे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और आपकी बातें बेबुनियाद है। और 23 तारीख को अखिलेश यादव के बयान के बाद वो कहती है जांच चल रही है। ये कैसे हो गया? जब जांच सर, हो यही गई मेरे तो साथ दोबारा हो, कैसे चल रही है? यही मेरे साथ होता है सर। एडिशनल एसपी साहब के यहाँ आज से 15 दिन मुझको बुलाया गया, 15 दिन पहले पूर्व में। वहां बोला, और एडिशनल एसपी साहब ने खुद कहा मुझसे कि एक वहां के पैरोकार थे दीवान जी, उन्होंने जब बोला कि वो सर उस व्यक्ति की शिकायत करता महिला से, तो एडिशनल एसपी ने कहा कि उस महिला के बयान हमने सुने हैं, उस महिला का कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन पनकी थाना अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने इसके साथ में ये गंदा कृत्य क्यों किया, इसकी जांच हो रही है। हमसे भी जांच का हवाला दिया जा रहा है। आपको एसीपी पनकी की बाइट भी मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आप एसीपी पनकी की बाइट सुनिएगा। वो क्या 2 बार बाइट दिए हैं, उसके बाद कह रहे हैं जांच हो रही है, जांच हो रही। सर, ये चार जब महीने हर से कोई जांच कह नहीं रहा हुई है किसी की। जांच हो रही है, तो ये कौन कानपुर पुलिस से लिखवा दे रहा है 19 अगस्त को कि आपके बयानों में कोई दम नहीं है, आपकी बातों में, और आप आपराधिक प्रवृत्ति के हो, जांच कर ली है? ये 19 अगस्त को कैसे ट्वीट हो रहा है फिर? सर ये बताइए, हम एक प्रशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, प्रशासन ही जांच करने वाला है इसमें। इसमें कोई, इसमें पुलिस ही जांच कर रही है। पुलिस कुछ भी बना दे रही है। पुलिस, आपको भी फिर मालूम, मैं पुलिस ये तो रस्सी कह रहा कसा। हूँ कि पुलिस जांच कर रही, लेकिन पुलिस को अखिलेश यादव के बयान के बाद
ये कहना पड़ रहा है कि हम जांच अभी कर रहे हैं, और 4 दिन पहले वो कह रही थी कि जांच कर ली है, और ये बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, ये कैसे हो गया? सर अब सर किसी बड़े उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पोस्ट साझा कर दिया। अब विपक्ष के हैं वो, उनको लग रहा है कि इसमें कुछ आगे एक्शन होगा, तो उन्होंने बयान अखिलेश जी के उसमें ट्विटर में ये डाल दिया कि जांच चल रही है। उससे पहले 19 अगस्त को आप बोल रहे हैं कि जांच हो गई है, हम आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, मतलब कि मेरे खिलाफ मुकदमे हैं, विचाराधीन कोर्ट में चल रहे हैं। तो उसके बाद क्या है कि उत्तर प्रदेश में क्या ब्राह्मणों को गाली दी जाएगी और ब्राह्मणों के चेहरे पे जूता मारा जाएगा, और वो भी थाना पनकी इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह नाम है, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि उनके आगे सिंह लगा है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार 4 महीने से मुझको आश्वासन, मैं सर डिप्टी सीएम सर के यहाँ गया बुधवार को, उन्होंने डायरेक्ट कानपुर कमिश्नर से कहा कि आप इसको हटा दीजिए, ये लड़का डिप्रेशन में चल रहा है, परेशान है, कुछ कर लेगा, इसको बुला के आप समझाइए। उन्होंने बोला कि ठीक सर हटा देंगे, और आज संडे हो गया सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो क्यों रही? नहीं कार्रवाई हो रही है? यही तो सवाल है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप जब अपनी बातें आप जो कह रहे हैं, और या इतने गंभीर आरोप लगे हैं, तो कार्रवाई भी नहीं हो रही, और ये जांच कैसी हो रही है कि वो व्यक्ति अपने पद पर बने हुए हैं? ये भी एक सवाल है कि कैसी जांच हो रही। मानवेंद्र सिंह अगर अपने पद पर बने हुए हैं तो किस बात की जांच? सवाल ये भी है। अब सर हम तो एक गरीब आदमी और जात के ब्राह्मण, सबसे बड़ी चीज ब्राह्मण, मैं हूँ, ब्राह्मण होना गुनाह है यूपी में। आज की डेट मैंने एक बैनर में अपना ये लिखा है, यूपी में ब्राह्मण होना गुनाह है, और मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए सजा काट रहा हूँ ये। और किसी जाति के साथ में ये कृत्य मानवेंद्र सिंह नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब पूरे उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है, उनको मालूम है कि मैं जात का, मेरे आगे टैग लगा है मानवेंद्र सिंह, मैं किसी ब्राह्मण को कुछ भी करूं, ऊपर से अधिकारी कुछ करेंगे नहीं। ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है सर। आज मैं एक पीड़ित हूँ, मैंने ये भी सोचा था कि शायद मेरी जान जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ होगा कि एक ब्राह्मण के साथ अत्याचार हुआ। सर मेरे आगे बहुत ऐसी मुश्किलें आई हैं, मैं जब लेटता हूँ तो डिप्रेशन में होता हूँ कि मानवेंद्र सिंह ने ये गंदा कृत्य क्यों किया मेरे साथ में, चेहरे पे मारते हुए समाज को गाली क्यों दी? क्या मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए गुनाह है मेरा? ब्राह्मण होना गुनाह है मेरा? और मुझको थाने में 6 या 7 अगस्त को मुझको थाने में बुलवाया गया, तो थाना अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह द्वारा मुझसे ये कहा गया कि मैं पश्चाताप कर सकता हूँ लेकिन माफी नहीं मांग सकता हूँ, और आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात करिए। मतलब मुझको डराया भी धमकाया भी जा रहा है। आखिरी सवाल ये है कि अब आपके पास चारा क्या है? इस मामले में क्या विकल्प है आपके पास, इंसाफ मिले आपको? जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं लड़ता रहूंगा, और अगर नहीं कार्रवाई होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बाहर, आवास के बाहर आत्मदाह कर लूंगा। क्योंकि सर जो डिप्रेशन में जो मानसिक संतुलन है मेरा, वो मेरे यही चीज भरा हुआ कि उन्होंने चेहरे पे जूते से मारते हुए ब्राह्मण समाज को गाली क्यों दी। मैं सर बहुत डिप्रेशन में हूँ, ये सारे मैंने अधिकारियों की भी बताया, मैंने कानपुर कमिश्नर साहब को स्वयं फोन करके कहा था, सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सामने वाला व्यक्ति मुझको रोड पे कह ही रहा है कि जूतों से मारे गए, आपको समझ में नहीं आया? और थाना अध्यक्ष भी अपने वहीं पर कुर्सी में बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों क्यों नहीं हो रही है? ये उत्तर प्रदेश सरकार से मैं खुद जानना चाहता हूँ, कानपुर कमिश्नर साहब से जानना चाहता हूँ कि क्या यूपी में ब्राह्मण होना गुनाह है, कानपुर में ब्राह्मण होना गुनाह है क्या सर? सतत त्रिवेदी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपकी बात हम सामने रखने जा रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि ये आवाज सरकार के कान तक पहुंचे, इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि भरोसा कायम हो। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।